Hello everyone and welcome to all of you in my YouTube channel. In today's lecture, we will talk about the wife of Bath. She is bold, she is loud, she's been married 5 times and is not afraid to tell the world her story. Today we were talking about one of the Chaucer's most unforgettable pilgrims, the wife of Bath. Is she a feminist icon ahead of her time or a clear critic of medieval womanhood? Let's find it out. First of all, हम थोड़ा सा टाइटल को elaborate करते हैं. The wife of Bath. That is a ironical title. बाथ जो कि एक प्लेस का नेम है और ये इंग्लैंड में सैचुरेटेड है. ये सिटी जो थी क्लॉथ मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी. अब यहाँ पे वाइफ है जिसको द वाइफ ऑफ बाथ, जिसको बाथ सिटी की एक वाइफ बताया गया है. इट मीन्स दैट ये आयरॉनिकल एक टाइटल के तौर पर जॉफ्री चौसर ने इसको प्रेजेंट किया है, जो कि चौसर्स के अकॉर्डिंग एक पावर का, एक पैशन का और एक प्रोवोकेशन का सैंपल कंसीडर किया जाता है 14th सेंचुरी का. अब हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि ये हमारे पास एक फेमिनिस्ट आइकन है या फिर एक क्लियर कट क्रिटिक है ऑफ मेडिवल वुमेनहुड पर. मतलब जो हमारे जॉफ्री चौसर हैं वो इस टाइम पीरियड की 14th सेंचुरी पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर उसको एक फेमिनिस्ट आइकन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी विल एक्सप्लोर द होल कैरेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. द वाइफ ऑफ बाथ हुज रियल नेम इज एलिसन. वाइफ ऑफ बाथ जिसका रियल नेम एलिसन है, ये एक वेल्थी क्लॉथ मेकर है फ्रॉम द सिटी ऑफ बाथ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिटी ऑफ बाथ बहुत ज्यादा फेमस थी क्लॉथ मेकिंग के लिए. शी इज वेल ट्रेवल्ड, वेल स्पोकन एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लव. ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करने वाली, वेल स्पोकन, एक मतलब बोल्ड सी टाइप की वुमेन थी और इसके अलावा इसको एक्सपीरियंस जो था वो एक लव में था, जो कि आयरॉनिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैरिड 5 टाइम्स एंड प्राउड ऑफ इट. इसने जो एक मेल डोमिनेट सोसाइटी थी 14th सेंचुरी की, उसमें इसने 5 शादियां कर रखी थी, जो कि बताते हुए ये बहुत ज्यादा प्राउड फील करती थी. और इसके अलावा इसका थोड़ा सा अगर डीप करेक्टर को एनालिसिस किया जाए तो इसके 5 मैरिजेस के अलावा इसके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे. She's been married 5 times and she talks about it openly, even proudly. She believes women should have experienced not just virginity. इसका ख्याल था कि वुमेन को सिर्फ उनकी प्यूरिफिकेशन में एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए टू स्पीक विद अथॉरिटी अबाउट रिलेशनशिप, के अपने जो रिलेशनशिप हैं उसमें अथॉरिटी भी हासिल होनी चाहिए, ना कि ये सिर्फ अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात करें, बल्कि बहुत ज़्यादा उनको बोल्ड होना चाहिए, उनके पास और भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने चाहिए. जैसा कि इसने खुद 5 टाइम्स इसने मैरिज की हुई थी इन फ्रंट ऑफ चर्च. मतलब लोगों की नज़रों में इसकी 5 हस्बैंड थे, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे. अब यहाँ पे मैंने एक कोट राइट की है जो इसकी ट्रू पर्सनैलिटी को हाईलाइट करती है. एक्सपीरियंस दाउ नो अथॉरिटी वियर इन दिस वर्ल्ड इज राइट इनफ फॉर मी. नेक्स्ट हम बात करते हैं. शी इज आल्सो बीन वन मल्टीपल पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग टू जेरूशलम. ये मतलब जो पिलग्रिम्स जा रहे थे होली शिरान की तरफ, उनमें ये भी इंक्लूड थी. बट डोंट मिस्टेक हर फॉर हम्बल. मतलब लेकिन इसने हम्बल होने की मिस्टेक नहीं की. हर मोटिव सीम एज मच अबाउट ट्रैवल. इसका जो मोटिव था वो ट्रैवलिंग की तरफ था. एंड स्टेटस एज अबाउट रिलीजन, और अपना जो रिलीजन था उसके स्टेटस को हाईलाइट करना, मतलब अपनी जो सोसाइटी में इसका स्टेटस था उसको हाईलाइट करना चाह रही थी. उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रिप्रेजेंट करना चाह रही थी. नेक्स्ट हम इसकी अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जो कि इसकी ट्रू पिक्चर को हाईलाइट करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, चौसर डिस्क्राइब्स हर wearing fine fleshy clothes, red stockings, a broad hat and shoes as sharp as her wit. अब इसकी थोड़ी सी जॉफ्री चौसर इसकी डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं इसके बारे में कि इसने जो था वो वेयरिंग किए हुए थे फाइन क्लॉथ को, फ्लैशी क्लॉथ मतलब बहुत ही शाइनिंग वाले कपड़े थे. रेड स्टॉकिंग को इसने पहना हुआ था, जो कि सेंसुअलिटी की सैम्बल के तौर पर कंसीडर किया जाता था इसको 14th सेंचुरी में. उसके अलावा इसने एक ब्रॉड हैट पहन रखी थी अपने सर पर. एंड शूज एज शार्प, और उसके जो शूज थे वो बहुत ही हाई हील्ड थे और शार्प टाइप की उनकी हील को रिप्रेजेंट किया गया है एज हर विट. और इसके साथ जो इसकी विट थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लेवर टाइप की एक वुमेन थी, और इसकी शार्पनेस जो थी वो इसके जो है इसने अपीयरेंस अपनी बनाई हुई थी या इसने जो चीज़ें वेयर की हुई थी उससे भी रिप्रेजेंट हो रही थी. हर गैप टीथ एंड वाइट हिप्स वर कंसीडर्ड साइंस ऑफ सेंसुअलिटी इन मेडिवल टाइम्स. इसके अलावा इसके जो टीथ थे उसमें गैप था, जो कि उस सोसाइटी में एक सेंसुअलिटी की सैम्बल के तौर पर कंसीडर किया जाता था. शी इज लाउड, कॉन्फिडेंट एंड ओपिनियटेड एंड अनअफ्रेड टू टेक अप स्पेस इन अ वर्ल्ड डोमिनेट बाय मेन. ये बहुत ज़्यादा लाउड थी, कॉन्फिडेंट वुमेन थी और दूसरों को बहुत ज़्यादा ओपिनियन दिया करती थी, और इसको इस बात का कोई भी अफ्रेड नहीं था कि वो एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहती. मेल डोमिनेट सोसाइटीज मीन
कि 14th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो मेल सेंट्रल वर्ल्ड थी, और ये आज के टाइम पीरियड पे भी है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको एक मेल डोमिनेट सोसाइटी या मेल सेंट्रल वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा बोल्ड थी 14th सेंचुरी। इट मीन्स डैट कि हमारे जो जोफ्री चौसर हैं वो इस सोसाइटी की डार्क पिक्चर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस कैरेक्टर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट शी सेज वर्सेस व्हाट चौसर शोज के। ये खुद क्या कहना चाह रहे थे अपनी बोल्डनेस के बारे में, और जोफ्री चौसर ने किस तरह इस कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया है। इन हर प्रोलॉग शी टॉक्स फॉर लॉन्गर देन मोस्ट कैरेक्टर। मतलब जितने भी वहाँ पे 31 कैरेक्टर्स की स्टोरी है आप प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेंथी उसको एलेबोरेट किया है, ओवर 800 लाइन, जिसकी ऑलमोस्ट 800 लाइन से शी प्रीचेस हर ओन व्यूज ऑन मैरिज। ये जो थी वो प्रीच किया करती थी लोगों को अपने मैरिज के व्यूज के बारे में। उसके अलावा ये बात करती थी पावर पे एंड जेंडर रोल्स, और सोसाइटी ने जेंडर रोल्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन की है, इस पर ये बात करती थी। शी बिलीव्स इन फीमेल डोमिनेंस इन रिलेशनशिप। ये इसका बिलीव था कि फीमेल्स को डोमिनेंसी होनी चाहिए हर रिलेशनशिप में, स्पेशली इन मैरिज, एंड प्राउडली टेल्स अस हाउ शी कंट्रोल्ड हर हस्बैंड्स यूजिंग गिल्ट, फ्लैटरी एंड इवन मैनिपुलेशन। और ये बहुत ही बोल्ड वे में बताती है कि किस तरह इसने अपने 5 हस्बैंड्स को इसने कंट्रोल्ड, उन पर हासिल किया, उन पर पावर हासिल की, और उनको किस तरह मैनिपुलेट किया करती थी। बट चौसर इज क्लेवर, हर लेट्स हर स्पीक फॉर हरसेल्फ व्हाइल यूजिंग आयरनी टू मेक अस क्वेश्चन हर वैल्यूज। अब जो चौसर हैं वो एक क्लेवर हैं, और वो इसकी स्पीक के थ्रू इसकी रियल पिक्चर दिखाने के अलावा एक इस सोसाइटी पे आयरॉनिकल पिक्चर को डिस्क्राइब कर रही हैं, और इस वोमेन की ट्रू वैल्यूज के बारे में अपने रीडर से या अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस कर रही हैं। अब नेक्स्ट हम थीम्स को डिस्कस करते हैं कि इस कैरेक्टर के थ्रू जोफ्री चौसर ने अपनी सोसाइटी की डार्क पिक्चर को शो ऑफ करने के लिए किन थीम्स को हाईलाइट किया है। इनमें फर्स्ट वन है पावर एंड जेंडर रोल। शी बिलीव्स वुमेन शुड हैव कंट्रोल इन मैरिज। मतलब इसका जो था वो बिलीव था वाइफ ऑफ बाथ का कि उसको कंट्रोल हासिल होना चाहिए मैरिज में। Her tale, which she tells later, is about a knight who must learn what woman most desires, so virginity over men. इसके अलावा ये अपनी स्टोरी में एक नाइट की स्टोरी को भी डिस्कस करती है लेटर ऑन, जो कि वुमेन की ट्रू नेचर को, ये डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थीम है फीमेल सेक्सुअलिटी। इन अ टाइम व्हेन वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बी साइलेंट, प्योर एंड ओबीडिएंट, द वाइफ कैरेक्टर्स सेलिब्रेट हर बॉडी एंड हर डिजायर्स। अब ये जो 14th सेंचुरी की हम 14th सेंचुरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पीरियड की वुमेन जो थी वो बहुत ज़्यादा साइलेंट रहने वाली, प्योरिफिकेशन को पसंद करने वाली, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी, क्योंकि ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी थी। तो फीमेल जो थी वो खुद को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज में रखती थी और बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी, और जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम पीरियड की सोसाइटी भी ऐसी ही है। लेकिन वाइफ ऑफ बाथ जो है वो अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करती है, अपनी डिज़ायर्स को सेलिब्रेट करती है, अपनी पावर्स को सेलिब्रेट करती है कि किस तरह उसने पावर के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू इतने ज़्यादा मेल से उसने शादी की और इन पर कंट्रोल भी हासिल किया। नेक्स्ट थीम हमारे पास है अथॉरिटी वर्सेस एक्सपीरियंस। शी चैलेंजेस रिलीजियस एंड स्कॉलरी अथॉरिटीज विद हर लाइव्ड एक्सपीरियंस। इसने जितनी भी रिलीजियस या स्कॉलरी अथॉरिटीज थी उनको इसने लाइव एक्सपीरियंस किया और उसके थ्रू उनको हाईलाइट किया है। चौथा शोज द टेंशंस बिटवीन ट्रेडिशनल नॉर्म, मोरल एक्सपेक्टेशंस एंड रियल ह्यूमन बिहेवियर। अब इस कैरेक्टर के थ्रू हमारे जोफ्री चौसर ने एक टेंशन क्रिएट की है, ट्रेडिशनल मोरल एक्सपेक्टेशंस क्या थी फीमेल से, और रियल ह्यूमन बिहेवियर और वुमेन्स का या ह्यूमन बीइंग का जो रियल बिहेवियर है वो कैसा है। अब अगर थोड़ा सा ट्रेडिशनल की बात की जाए तो वुमेन्स को वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होती थी। यू कैन से कि मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, फीमेल्स के पास पावर थी लेकिन उसको वो अपने होम्स में डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली थी। लेकिन जो वाइफ ऑफ बाथ है प्रेजेंट टाइम में जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो उसके टोटली अपोजिट है। उसने 5 टाइम मैरिजेस की हैं, इसके अलावा उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, एक स्ट्रॉन्ग उसके पास अपना स्टेटस है, जो कि एक कंट्रास्ट, एक टेंशन क्रिएट कर रहा है ट्रेडिशनल मॉरल के दरमियान और मॉडर्न टाइम पीरियड की सोसाइटी के दरमियान। नेक्स्ट थीम हमारे पास है मैरिज एज पावर स्ट्रगल। हर रिलेशनशिप एंड ट्रांसैक्शनल मैरिज बिकेम्स द नेगोशिएशन ऑफ पावर, नॉट जस्ट लव ओवर ड्यूटी।
इसकी जो इतनी ज़्यादा इसने मैरिजेस की हुई थी वो सिर्फ नेगोशिएट नहीं करती, पावर को सिर्फ नेगोशिएट नहीं करती बल्कि लव और ड्यूटी को भी निगोशिएट करती है कि वुमेन्स की जो ड्यूटी थी वो ना तो उनको फुलफिल कर रही थी और इसके अलावा जो उसका लव था वो भी कोई प्योर लव नहीं था, मतलब किसी एक इंसान के साथ वो रहने वाली नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे जो कि एक इलीगल या एक सोसाइटी के लिए एक बहुत ही डार्क पिक्चर है, या सोसाइटी की बहुत ही डार्क पिक्चर को हाईलाइट कर रही। नेक्स्ट हमारे पास है स्टायर एंड आयरनी इन चौसर्स पोर्ट्रेट। अब चौसर ने द वाइफ ऑफ बाथ का जो करेक्टर पोर्ट्रेट किया है या पोर्ट्रे किया है उसमें किस तरह स्टायर और आयरनी का एलिमेंट यूज किया है। इन चौसर सेलिब्रेटिंग हर इंडिपेंडेंस ओवर मॉकिंग इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर। अब जो चौसर है वो इसकी इंडिपेंडेंस को, इस फीमेल की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं या इस पर मोकरी कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो इसने अपनी ऑडियंस के लिए, अपने रीडर्स के लिए छोड़ा हुआ है। ये बात कभी भी क्लियर नहीं होती और आप इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसकी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना है या इसकी मोकरी को क्रिटिसाइज करना है या इसको मोकरी को रिप्रेजेंट करना है, ये इसकी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है और आप इसको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस सकते हैं। हर कॉन्फिडेंस इज एम्पावरिंग बट आल्सो एग्जैजुरेट। इसका अगरचे इसका कॉन्फिडेंस इसको एम्पावर करता था, साथ साथ इसको एग्जैजुरेट भी करता था। शी इज क्लेम टू सपोर्ट इक्वालिटी, मतलब वो क्लेम करती थी कि मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ इक्वालिटी को, मैं जेंडर इक्वालिटी को लेके आना चाह रही हूँ। बट ऑफ्टर मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड फॉर मनी एंड कंट्रोल। लेकिन अगरचे वो कंट्रोल गेट करने का या इक्वालिटी को सपोर्ट करने का, इक्वालिटी को स्प्रेड करने का उसने क्लेम किया था, लेकिन वो इसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी क्योंकि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों जेंडर्स को एक जैसी ड्यूटीज दी जाए और वो इसको परफॉर्म कर सकें और फिर एक जैसा कंट्रोल दिया जाए। तो मेल डोमिनेट सोसाइटी हो या फीमेल डोमिनेट सोसाइटी हो तो एक को कंप्रेस होना पड़ता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी थी कि ये अगरचे ये सपोर्ट कर रही थी इक्वालिटी को, वो चाह रही थी कि जेंडर इक्वालिटी लेके, लेकिन उसके बावजूद ये एक वेल्थी वुमेन थी, अपने मनी के अकॉर्डिंग, अपनी मनी के स्टेटस की वजह से ये अपने हस्बैंड्स थी उनको मैनिपुलेट करती थी एंड कंट्रोल, और उन पर इसने कंट्रोल गेट किया हुआ था। नेक्स्ट है चौसर्स माइट बी क्रिटिंग stereotypes of women by making them so extreme or simply giving one woman a real complex voice। अब यहाँ पे जो हमारे जोफ्रे चौसर हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वुमेन की स्टीरियोटाइप को जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में उसने दिखाया है, या फिर सिंपली वुमेन की एक रियल पिक्चर को या उसकी कम्प्लेक्स वॉइस को, उसकी ऐसी वॉइस जिसको वो अपनी सोसाइटी के सामने ओपन एंडेड एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये उनके ऑडियंस के लिए या उनके रीडर्स के लिए एक क्वेश्चन। आई होप सो कि यहाँ तक जितना भी मैंने इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वुमेन को एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हाईलाइट किया गया है या उसकी सोसाइटी की डार्क पिक्चर को दिखाने के लिए उसके करेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो आप दोनों ही तरह से इस क्वेश्चन को इजीली एलेबोरेट कर सकते हैं और मेरी ये तमाम स्लाइड्स आपके पेपर्स में एक बेस्ट डेटा के तौर पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। द वाइफ ऑफ बाथ इज नॉट सेंट। वाइफ ऑफ बाथ एक सेंट नहीं थी बट शी नोज स्टीरियोटाइप्स इधर, लेकिन इसके अलावा वो एक स्टीरियोटाइप्स भी नहीं रखती। शी इज बोल्ड, अगरचे वो बोल्ड थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उसमें फ्लॉड भी थे एंड फायरसली सेल्फ अवेयर, और उसमें सेल्फ अवेयरनेस भी थी। मतलब दोनों ही उसमें पॉजिटिव चीज़ें थी, मतलब कुछ अगर उसमें गुड हैबिट्स थी तो उसकी कुछ बैड पिक्चर्स भी थी। मतलब उसकी अगर पॉलिश साइड दिखाई गई है तो उसकी डार्क साइड भी है। What you see her as a symbol of female empowerment over a tyrannical warning। अब ये जो फीमेल है वो सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट है या टायरिकल वार्निंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसको आप दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं और मैंने इस वीडियो में इन दोनों ही पॉइंट को हाईलाइट किया है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फर्दर अगर इस कैरेक्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इन माय अपकमिंग वीडियोस वी विल टॉक अबाउट the character of Night, that is also a famous character in a prologue to the Canterbury Tales. So don't forget to subscribe my channel for more informative videos. Thank you for watching this video.